गांव में श्याम नाम का एक लड़का अपने पत्नी सीमा के साथ रहता था। श्याम एक निखट्टू और आलस आदमी था, इसीलिए वो चोरी करके अपना गुजारा करता था और उसके पत्नी भी उसके साथ चोरी करने जाता था। कुछ दिन बीत गया। एक दिन श्याम उसका पत्नी रास्ते में जा रहे थे। अचानक श्याम देखता है कुछ लोग लाइन में खड़े हुए हैं और एक पेड़ के पास एक पत्थर को पूजा कर रहे हैं और कुछ लोग आकर उस पत्थर के नीचे दक्षिणा दे रहे हैं। श्याम यह देखकर सोचने लगता है, अरे वाह, इस गांव के लोग बहुत अमीर होंगे, इसीलिए इस पत्थर को इतने सारे पैसे दे रहे हैं। इधर गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, पर ये लोग एक पत्थर को पैसा दे रहे हैं। एक काम करता हूँ, इस गांव में एक आश्रम बनाऊंगा और मुझे एक ढोंगी बाबा होकर इन सब गांव लोगों के पास जितने धन है वो सब लूट लूंगा। इन गांव लोगों का भरोसा जीतने के लिए मुझे मेरे पत्नी को छोड़ना होगा और मुझे एक सन्यासी का भेष में रहना होगा। श्याम यह कहकर उस गांव में एक आश्रम बनाया और वो अपनी पत्नी को छोड़कर उस आश्रम में रहने लगा। श्याम को उस गांव में रंगीला बाबा नाम से बुलाया जाता था। गांव के सब लोग रंगीला बाबा के पास आकर अपने अपने समस्या बताते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। रंगीला बाबा लोगों के धन दौलत सब लूटकर गरीब से अमीर हो गए। रंगीला बाबा आश्रम में रहते थे, पर शहर में उनके पास एक बड़ा सा बंगला था। वो गांव के लोगों से पैसा लेते थे और शहर जाकर उन पैसों से मौज करते थे। पर गांव के लोग रंगीला बाबा को भगवान मानते थे, वो उनके पूजा करते थे। एक दिन एक विधवा औरत उस आश्रम में आया और रंगीला बाबा के पास जाकर अपनी समस्या बताई। प्रणाम बाबा। बाबा, मेरा नाम सीमा है। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बाबा। मेरा पति का देहांत हो गया है। मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल दिए हैं बाबा। मेरे पति के जाने के बाद मेरे ससुराल वाले मुझको बहुत टॉर्चर कर रहे थे। करूँ तो क्या करूँ? जाऊँ तो कहाँ जाऊँ बाबा? तुम दुखी मत हो सीमा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आज से तुम इस आश्रम में रहोगी और मेरा ख्याल रखोगी। मैं तुम्हें वरदान दूंगा, तुम्हारा दुख सब दूर कर दूंगा। आओ, अंदर आओ। बाबा यह कहकर सीमा को आश्रम में रखा। बाबा अपना स्वार्थ के लिए सीमा को आश्रम में रखा था, क्योंकि सीमा देखने को बहुत सुंदर थी, इसीलिए बाबा उसको आश्रम में रखा। पर सीमा यह बात नहीं जानता था। एक दिन बाबा सीमा को अपने पास बुलाकर बोले, सीमा, आज मेरे तबीयत बहुत खराब है। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा तेल लाकर मेरे पैर में लगा दो, मुझे आराम मिलेगा। और हाँ, आते वक्त दरवाजा बंद कर देना। सीमा बाबा के बात सुनकर तेल लाकर दरवाजा बंद कर दी और जाकर उस जड़ी बूटी का तेल को बाबा के पैर में लगाई। अचानक बाबा सीमा के हाथ को जोर से पकड़ लिया और हंसने लगे। सीमा यह देखकर डर गई और भागने को कोशिश की, पर बाबा उसी वक्त रूम के लाइट को ऑफ कर दिया और सीमा को पकड़कर उसकी इज्जत लेने की कोशिश किया। सीमा चिल्लाते रह गया, पर उसकी बात सुनने को कोई नहीं था। बाबा सीमा का इज्जत लूट लिया और सीमा को बोला, सीमा, अगर यह बात किसी को पता चला तो तुझे मारकर नदी में फेंक दूंगा। अगर तू इस आश्रम में रहेगी तो मुझे खुश करने के लिए तुझे सब कुछ करना पड़ेगा, समझा? पर सीमा उस रंगीला बाबा के बात को नहीं मानी। वो जाकर गांव वालों को सब कुछ बता दी, पर गांव के लोगों को सीमा पर भरोसा नहीं था। वो लोग सीमा की बात को झूठ मानने लगे और सीमा को उस गांव से निकाल दिए और उस भंड रंगीला बाबा को फिर से पहले जैसा पूजा करने लगे।